हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, अनादि, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम हितैषी निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला में, संगम युग में, कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सतकर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का हमारा विषय है कि मानव को आज के विकास और विज्ञान के युग में, आज के विकास और विज्ञान के युग में दिव्य महाशक्ति को पूजने की नहीं, जानने की जरूरत है। एक बार फिर सुन लेना कि आज के विकास के युग में, आज के विज्ञान के युग में दिव्य महाशक्ति को पूजने की नहीं, हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोगों को उस दिव्य महाशक्ति को जानने की जरूरत है कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार, बहुत ध्यान से सुनना, ये कल की ज्ञान सागर का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट विषय है कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार, यानी कैसे विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, कैसे सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ और कैसे सृष्टि में अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई और कैसे उन जीवों में सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का अवतरण हुआ कर्म भूमि पर कर्म करने के लिए। आज के विषय में ये बातें आपको एक बार फिर से दोबारा बताई जाएगी। इस बारे में हमने पहले भी बताया है, एक बार हम फिर से इस रहस्य को बताने की कोशिश करेंगे कि हम अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार उस दिव्य महाशक्ति को जान सके जिसने हमें बनाया है और उसने हमें क्यों बनाया है, हमारे जीवन का क्या मकसद है। आज इस विषय पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म रूपी, समझना, जिसको ब्रह्म कहा गया है ना वेदों में, कल की ज्ञान सागर उस दिव्य महाशक्ति को परम ब्रह्म कहता है। परम मतलब सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर, उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा, उससे परम कहा जाता है। तो इसलिए
अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म रूपी परम आत्मा से, परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म रूपी परम आत्मा से सत असत सगुण पर ब्रह्म रूपी, देखो परम ब्रह्म और पर ब्रह्म, सत असत सगुण पर ब्रह्म रूपी परिवर्तनशील जीवात्मा का प्राकट्य हुआ। सबसे पहले अरबों वर्ष पहले जब कहीं कुछ भी नहीं था, एको अहम बहुश्याम, ये दिव्य महाशक्ति की मनो इच्छा होती है और मनो इच्छा से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उन्हीं का स्वरूप प्रकट होता है, मायावी स्वरूप। यानी यहां पिता नहीं है, यहां किसी का जन्म नहीं हो रहा है, यहां संतान का जन्म नहीं हुआ है, प्राकट्य हुआ है इच्छा शक्ति से। तो प्राकट्य हुआ है तो यह मायावी प्राकट्य होता है। देवी देवता अपनी दिव्य महाशक्ति से भीतर की अपने स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने किया था अपनी इच्छा शक्ति से अलग अलग देवी देवताओं को प्रकट किया सृष्टि का सृजन करने के लिए। तो आगे आप इस बात में देखिए कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म रूपी परम आत्मा से सत असत सगुण पर ब्रह्म रूपी परिवर्तनशील जीवात्मा का प्रकटय हुआ। तो परम सत्य परम आत्मा और सत असत जीवात्मा, परम सत्य परम आत्मा का स्थान निर्गुण परम ब्रह्म संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है और सगुण जीवात्मा सत असत रूपी सगुण जीवात्मा का स्थान देवलोक है। प्रभु संपूर्ण ब्रह्मांड में, कहते हैं ना ईश्वर कण कण में विद्यमान है, तो कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, ईश्वर जन जन में विद्यमान है। तो हमें उसे पूजने से ज्यादा जानने की जरूरत है, मानने की जरूरत है। कि मानना उसके लिए है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही वो दिव्य महाशक्ति है जिससे ये अद्भुत रहस्य में सृष्टि सृजन हुआ है। अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई है और उसमें ये मानव की उत्पत्ति हुई है। सब कुछ हमारी सृष्टि में स्वतः ही व्यवस्थित चल रहा है, वो उस दिव्य महाशक्ति की महिमा है कि मानव के मुख से कैसे वाणी निकलती है। सृष्टि का कोई भी जीव अपने मुख से अपने मन के विचारों को बोलकर व्यक्त नहीं कर सकता, सिर्फ एक मानव के अलावा। अपने मन की खुशी को अपने होठों की मुस्कान से व्यक्त नहीं कर सकता सृष्टि का कोई जीवात्मा, एक सिर्फ मानव के अलावा। इस बात पर हम सबको चिंतन करने की जरूरत है कि उस परम दयालु परम हितैषी हमारे परम माता पिता परमात्मा ने, हमारे परम गुरुवर परम ब्रह्म ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है, अपना स्वरूप प्रदान किया है हमें। कल की ज्ञान सागर में बताया है ना कि मानव कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और सगुण पर ब्रह्म का सत असत रूपी सगुण पर ब्रह्म का साक्षात साकार रूप है कर्म भूमि पर, कर्मयोगी के रूप में। बस जब हम कर्म भूमि पर अवतरित होते हैं और महामाया की सृष्टि की महामाया की जो हवा हमें लग जाती है तो सब कुछ भूल जाता है मानव, यानी मनुष्य रूपी जीवात्मा। क्योंकि मनुष्य रूपी जीवात्मा का अवतरण इस कर्म भूमि पर इम्तिहान देने के लिए होता है। कहते हैं ना, हम उसे आत्म कल्याण कहते हैं, जो देवलोक से नहीं हो सकता। क्यों कि देवलोक जो प्रथम बार स्थापित हुआ वो सगुण स्वरूप के लिए स्थापित हुआ। तो हमारे परम माता पिता परमात्मा का प्राकट्य निर्गुण परम ब्रह्म से, परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म से देवलोक में हुआ और वो सत असत है और उन परिवर्तनशील भी है। तो उनका प्रतीक शिवलिंग माना गया। तो शिवलिंग निराकार का प्रतीक है। क्यों? क्या उन्होंने अर्धनारीश्वर के रूप में वो कहीं भी अवतरित नहीं हुए। उन्होंने स्वयं को सृष्टि का विस्तार करने के लिए, सृष्टि का सृजन करने के लिए स्वयं को
नर और नारी के रूप में स्थापित किया, नर और मादा के रूप में स्थापित किया और सुंदर सृष्टि का सृजन किया। सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा का रूप एक सगुण परब्रह्म ने धारण कर रखा है। एक सगुण परब्रह्म ही संपूर्ण सृष्टि में परम सत्य है। परम सत्य एक ही मनुष्य रूपी जीवात्मा है। परम सत्य एक ही अवतार है। अवतार किसे कहते हैं? जो अवतरित हुआ, जो प्राकटय हुआ। तो प्राकटय तो एक का ही हुआ है। किसका? सगुण पर ब्रह्म का, निर्गुण परम ब्रह्म से। और सगुण पर ब्रह्म ने अपने ही स्वरूप का विस्तार किया है एक ही है, अनेक रूप धारण किए हैं। यह हो गई महामाया। अब इस महामाया के खेल में उस जीवात्मा को, अपनी आत्मा को जानना होता है। इसीलिए वो जीवात्मा कर्म भूमि पर, क्योंकि परिवर्तनशील है ना, तो कर्म भूमि पर अपनी आत्मा को जानने के लिए, अपने सत्य स्वरूप को जानने के लिए अवतरित होता है। और उस मनुष्य रूपी जीवात्मा को हमारे परम माता पिता ने क्या कुछ सुख सुविधाएं प्रदान नहीं की है? कितने प्रकार के पकवान खाने पीने के लिए, कैसी हमारी सद्बुद्धि, कैसी व्यवस्थाएं, विज्ञान, सब कुछ किसको प्रदान किया है? सिर्फ मानव को। सृष्टि के अन्य किसी जीव जीवात्माओं को नहीं। हमारी सृष्टि में 83,99,999 योनि के जीव है। प्रकृति और परमात्मा की तरफ से उन्हें सिर्फ भोजन मिलता है। उस भोजन को लेकर, पानी को लेकर वो अपना जीवन यापन करते हैं, यानी अपनी भूख को मिटाना और प्यास को मिटाना। ये दोनों चीजें सृष्टि के संपूर्ण जीव जीवात्माओं को निःशुल्क प्रकृति और परमात्मा की तरफ से मिलती है, और मानव को भी। ये दो चीजें कौन सी? निःशुल्क श्वास है, भोजन मानव को मिलेगा नहीं, और दूसरी चीज है पानी। प्रकृति की गोद से आपको पानी पीने के लिए निःशुल्क मिल जाएगा। तो ये प्रभु की व्यवस्था को देखो। तो हमको आज ये जानना है कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म रूपी परम आत्मा से सत असत सगुण पर ब्रह्म रूपी परिवर्तनशील जीवात्मा का प्राकटय हुआ। तो परिवर्तनशील है, इसलिए यह कर्म भूमि का सृजन हुआ, और कर्म भूमि पर मनुष्य रूपी जीवात्मा का अवतरण हुआ। तो मनुष्य रूपी जीवात्मा को कर्म भूमि पर इम्तिहान देना होता है, और वो इम्तिहान है कि कर्म भूमि पर महामाया को, सृष्टि की महामाया को पराजित कर अपने सत्य स्वरूप को जान लेना। हम सब इस कर्म भूमि पर अवतरित होते ही इस मायावी शरीर के बन जाते हैं, और तमाम मायावी शरीरों को अपना मानने लगते हैं। इस मायावी शरीर को अपना सत्य स्वरूप मानने लगते हैं। इस मायावी तन को, प्रकृति के पंचतत्व से बना हुआ है, इस तन को ही हम अपना सब कुछ मानने लगते हैं, और इसी तन के लिए हम जीवन भर कर्म करने लगते हैं। यह हमारी अज्ञानता। ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान मानव को मानव से महामानव बना सकता है, और महामानव से परमात्मा स्वरूप बना सकता है, और विज्ञान मानव को एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक सुख साधन प्रदान कर सकता है। विज्ञान मानव को संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बना सकता है। विज्ञान मानव के लिए ब्रह्मांड में अनेक दुनिया बसा सकता है। तो मानव का अवतरण कर्म भूमि पर इसलिए हुआ है कि दिव्य महाशक्ति से, दैविक महाशक्ति का प्राकटय हुआ। वो हुआ क्यों? क्योंकि दिव्य महाशक्ति के मन में जो भाव हुआ कि एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, अनेक रूप में अपने आप को प्यार करो, उसी भावना से ये विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। दुनिया सिर्फ और सिर्फ प्रेम के लिए बनाई गई है, नफरत के लिए नहीं, मर मिटने के लिए नहीं, त्रासियां झेलने के लिए नहीं, सिर्फ प्रेम के लिए कि हम सब लोग इस कर्म भूमि पर विराट आत्म स्वरूपता में प्रेम से रहें।
मैं जो हूं वो मेरे सामने जो मुझे नजर आ रहे हैं सबके सब वही है, मेरा ही स्वरूप है, मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। ऐसे भाव विराट आत्मस्वरूपता में आ जाने से यह कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी। ऐसी व्यवस्था आने वाले समय में कल की ज्ञान सागर द्वारा संपूर्ण मानव जगत के बीच होने वाली है। एक विश्व धर्म शासन की स्थापना होगी, विश्व में एक ही धर्म होगा, भारत पुनः विश्व धर्म गुरु बनेगा, कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं मिटेगी, विज्ञान इतना विकसित होगा कि कर्म भूमि जैसी अनेक दुनिया हमारे विशाल ब्रह्मांड में बसेगी और मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन बंधुओं, इससे पहले कर्म भूमि पर वर्तमान समय बड़ा त्रासदी भरा है। क्यों कि इस वर्तमान समय में हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है। लोग धरती माता के मालिक बनने के लिए, मानव जाति का नामो निशान मिटाने के लिए फिर से एक बार तैयार हो गए हैं। कुछ स्वार्थी लोग हैं, अज्ञानतावश अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रभु ने हमें विज्ञान, मानव जाति का नामो निशान मिटाने के लिए नहीं, मानव जाति को या जीवों को त्रासदी देने के लिए नहीं, विशाल ब्रह्मांड में अनेक दुनिया बसाने के लिए, हमारे अपने स्वयं के लिए सुख साधन प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें विज्ञान प्रदान किया है। और आज का मानव जगत के लोग, आज के विकसित और विकासशील लोग विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। और इस दुरुपयोग की वजह से बंधुओं, जिस तरह आज तक कर्म भूमि पर बार बार महाविनाश होता आया है, एक बार फिर से महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिटने का समय आ गया है। संभावनाएं नजर आ रही है कि पता नहीं कब विश्व युद्ध छिड़ जाए। भविष्यवाणी में एक बार कहा है, 2 विश्व युद्ध तो हो चुके हैं। किसी विद्वान ने कहा था कि कर्म भूमि पर 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। क्यों कि अगर चौथा युद्ध कर्म भूमि पर लड़ा जाएगा तो वो लाठी और पत्थर से लड़ा जाएगा, तो हम जहां से आए हैं वहां पहुंच जाएंगे वापस। हमारे सारे विकास कुछ ही पल में मिट्टी में मिल जाएंगे वापस। तो हमें अपने सारे विकासों की रक्षा करना है, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना है। तो कर्म भूमि पर सभी विकसित और विकासशील देशों को धार्मिक और आध्यात्मिक पथ पर चलना होगा। विश्व में शांति हथियारों से नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान से आ सकती है। आध्यात्मिक ज्ञान ही विश्व में शांति स्थापित कर सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान ही मानव मात्र का जीवन मंगलमय बना सकता है। तो बंधुओं, हम सभी को आध्यात्मिक पथ पर चलना होगा। आपको बताया कि आज हम आपको बता रहे हैं कि निर्गुण परम ब्रह्म से परिवर्तनशील सगुण परम ब्रह्म का प्राकट्य हुआ। उन्हीं से कर्म भूमि पर मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का प्राकट्य हुआ। तो हमें अपने कर्मों से, हमारी अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बनाना है और सतलोक बनाना है। हमें वर्तमान समय में युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय चल रहा है। तो इस वर्तमान समय में हमें अपनी कर्म भूमि पर पाप को जड़ से मिटाकर, असत्य को जड़ से मिटाकर सत्यमेव का डंका बजाना है, सत्यमेव जयते का डंका बजाना है। और जब सत्य की विजय हो जाएगी, असत्य जड़ से मिट जाएगा, तो किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। और ये काम हम संपूर्ण मानव जगत के लोग मिलकर कर सकते हैं। हमारे मिलकर करने के लिए एकता की जरूरत होती है। अनेकता में एकता हिंद की विशेषता है, और हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता। बंधुओं, धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद बनाकर लड़ना हमें बंद करना होगा। धर्म की सत्य परिभाषा को समझना होगा। सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है, और मानव धर्म की सत्कर्म और सेवा के अलावा कोई परिभाषा नहीं है। तो हम धर्म किसको नाम दे रहे हैं?
क्यों हम अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल बनाकर, धर्म ग्रंथ बनाकर आपस में लड़ रहे हैं? क्योंकि धर्म तो एक बहुत सिंपल परिभाषा है उसकी, उसका तो हम कोसों उससे दूर हो गए, वो धर्म तो हम भूल गए। जो हमें सत्कर्म करने चाहिए, कहा है ना हमारे धर्म ग्रंथों में कि मानव के सत्कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। तो बंधुओं, वर्तमान समय में कर्म भूमि पर ईश्वर को पूजने की नहीं, जानने की जरूरत है। आज के विषय के अनुसार मैं बता रहा हूं कि जानने की जरूरत है। जानने की जब जरूरत है और जब आप ईश्वर को जान लोगे तो स्वयं को भूल जाओगे। जिस दिन मानव जगत के लोग, संपूर्ण मानव जगत के लोग ईश्वर को जान लेंगे तो संपूर्ण मानव जगत के लोग स्वयं को भूल जाएंगे। क्यों? कि संपूर्ण मानव जगत के लोग ईश्वर स्वरूप बन जाएंगे, स्वयं ईश्वर बन जाएंगे। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। कैसे बन जाएंगे? बहुत बड़ा काम नहीं है। कर्म भूमि पर कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाओ, पाप कर्मों का त्याग कर दो, सदमार्ग पर चलो। हमारी अपनी वजह से किसी जीव जीवात्मा को त्रासदी ना मिले, इस बात का विशेष ख्याल रखो। सबकी सेवा, सबसे प्यार की भावना हृदय में हमेशा कायम रखो। तो देखते ही देखते आप मानव से महामानव और महामानव से परमात्मा स्वरूप बन जाएंगे। और परमात्मा स्वरूप कौन से परमात्मा स्वरूप बनना है? सगुण परमात्मा स्वरूप, हमारे परम माता पिता परमात्मा स्वरूप। लेकिन उस स्वरूप को बनकर हमें इस कर्म भूमि पर देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बन जाना है। अपने इस मायावी तन को महामाया से छुड़ाकर और आत्म स्वरूप बना लेना है कि ये आत्मा है, ये मेरा तन आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, ये मेरा तन पवित्र आत्मा परम सत्य है। तो बंधुओं, हमारी कर्म भूमि पर किसी को भी मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। जैसा कल्कि ज्ञान सागर आपको बता रहा है ना, वो सपना देखते ही देखते साकार हो सकता है कि भाई परम ब्रह्म से पर ब्रह्म का प्राकट्य हुआ। पर ब्रह्म परमात्मा है। पहले भी आपको बताया है कि परमात्मा और ईश्वर में भेद है। ईश्वर निर्गुण है। परमात्मा भगवान को कहते हैं, भगवान जिसे हम कहते हैं, देवी देवताओं को भगवान कहते हैं। भगवान निर्गुण परम ब्रह्म को नहीं कहते हैं, भगवान ब्रह्म को नहीं कहते हैं, देवी देवताओं को कहते हैं। और देवी देवताओं को ही परमात्मा कहते हैं। परमात्मा क्यों कहा गया? पर आत्मा परम ब्रह्म से पर ब्रह्म का प्राकट्य हुआ। पर ब्रह्म का मतलब पर आत्मा का प्राकट्य हुआ। पर आत्मा किस रूप में प्रकट हुई? जीवात्मा के रूप में। उसने जीव को धारण किया। जीव को धारण किया तभी तो सृष्टि में विचरण कर सकता है ना, इस मायावी सृष्टि में। तो परमात्मा भी क्या है मालूम है आपको? परम माता पिता परमात्मा। सिर्फ परमात्मा नहीं बोलना है, ये कल्कि ज्ञान सागर आपको बार बार याद दिला रहा है। परमात्मा सगुण पर ब्रह्म को बोलते हैं, निर्गुण परम ब्रह्म को ईश्वर, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर बोलते हैं। परमात्मा सिर्फ निर्गुण परम ब्रह्म, सगुण पर ब्रह्म के लिए लग सकता है। तो हमें हमेशा सगुण पर ब्रह्म के लिए परम माता पिता परमात्मा बोलना चाहिए, क्योंकि जग जननी है माता शक्ति। अगर हमने मां को बुला दिया तो इस सृष्टि में कभी शांति कायम नहीं हो सकती। हमारी कर्म भूमि कभी सतलोक नहीं बन सकती। हमारी कर्म भूमि कभी अविनाशी स्वर्ग नहीं बन सकती। सबसे पहला नमन माता के चरणों में करना है। क्यों? कि उसकी गोद से हम, उसकी कोख से हम प्रकट हुए हैं। उसने हमें जन्म दिया है और हमने माता को भुला दिया। परम पिता परमात्मा, परम पिता परमात्मा, परम पिता परमात्मा। थोड़ा सा ज्ञान अधूरा रह गया ना तो ठोकर लग जाती है। क्यों? कि सृष्टि का सृजन ही तो माता शक्ति ने किया है। सृष्टि तो माता शक्ति है, प्रकृति तो माता शक्ति है, नारी माता शक्ति है, माता शक्ति है। और एक कल्पना कर लेना कि कर्म भूमि पर आज पुरुष प्रधान दुनिया बन चुकी है। अगर सिर्फ पुरुष ही है और स्त्री नहीं है तो क्या आपको जीवन जीने का आनंद आएगा? अगर हमारे परम माता पिता परमात्मा ने अपने ही सत्य स्वरूप में कर्म भूमि पर
सभी मनुष्य को अवतरित कर दिया होता अर्धनारीश्वर स्वरूप में, क्या आप एक दूसरे से प्यार कर पाते? और करते तो वो प्यार कैसा होता? कल्पना करो, चिंतन करो, बहुत कुछ है कल की ज्ञान सागर में, आगे हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसलिए हमारे परम माता पिता परमात्मा ने सृष्टि का सृजन और विस्तार करने के लिए स्वयं को अर्धनारीश्वर से नर और नारी के रूप में स्थापित किया। क्यों? कि एक अकेला इंसान अपने आप को प्यार नहीं कर सकता, एक अकेला इंसान अपने आप को गले नहीं लगा सकता, इसलिए वो नर और नारी का जो भेद है ना, वो वहां प्रेम प्रकट होता है, आकर्षण प्रकट होता है। यह है अद्भुत रहस्य में सृष्टि सृजन का रहस्य। तो बंधुओं, हम छोटी छोटी बातों से दिव्य महाशक्ति को समझने का प्रयास करें, अपने अल्लाह ईश्वर प्रभु परमेश्वर को जानने का प्रयास करें, उसे हृदय से माने, उसके मार्गदर्शन में जीवन यापन करें, तो मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो इसी भावना के साथ बंधुओं, आप अधिक जानकारी के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट www.kalkigyanasagar.com पर जाएं, आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। और ये जो YouTube चैनल है कल्कि ज्ञान सागर, आपका अपना ईश्वरीय चैनल, इसे आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम यथाशीघ्र अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के बीच आध्यात्मिक ज्ञान की प्रभावना कर सके, कलयुग को कर्म भूमि पर सतयुग में परिवर्तित कर सके और अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सके, और मानव मात्र का हमारी कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का कल्याण चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।